हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड क्या है, क्या ये लीगली वैलिड है या नहीं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड क्या है। अब आप एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में कभी कभार आपकी जॉब प्रोफाइल या आप जिस प्रोजेक्ट में होते हैं या आपको जो रोल दिया जाता है उसके लिए आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है। यूजुअली एक ही कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है आपके और एम्प्लॉयर के बीच में, जहाँ पर एक मिनिमम वर्क पीरियड होता है 2 साल 3 साल, और उसमें लिखा होता है कि अगर आपने उससे पहले छोड़ दिया तो आप इतना XYZ अमाउंट कॉम्पनसेट करेंगे। अगर वो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड वैलिड है तो उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। पहली बात, जो बॉन्ड है वो दोनों ही पार्टीज़ को बेनिफिशियल होना चाहिए, ये वन साइडेड नहीं हो सकता। दूसरी बात, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब आपने वो बॉन्ड अपनी मर्ज़ी से साइन किया होना चाहिए। रीज़नेबल होना चाहिए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, ऐसा कुछ हिडन नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये आता है कि ये लीगली वैलिड है कि नहीं। इसको समझने के लिए हम समझते हैं एक केस, जो ये 2025 का ही केस है, विजया बैंक एंड अनदर वर्सेस प्रशांत बी नन्नावारे का केस है ये। तो प्रशांत जो थे वो विजया बैंक में एम्प्लॉयड थे 1999 से। फिर उनको एक ऑफ़र दिया गया प्रमोशन का 2007 में, जिसमें उनको एक क्लॉज के तहत एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन कराया गया है, जिसमें क्लॉज 11 के ने ये लिखा था कि उनको 3 साल का सर्विस पीरियड देना है, और अगर वो 3 साल के पीरियड में छोड़ देते हैं तो उनको 2 लाख रुपए विजया बैंक को चुकाना पड़ेगा। अब ये जो प्रमोशन का जो ऑफ़र था, ये अकेले प्रशांत को नहीं ऑफ़र किया गया था, बहुत लोगों को ऑफ़र किया गया था। उनमें से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था, प्रशांत ने भी एक्सेप्ट किया था, लेकिन प्रशांत ने रिज़ाइन कर दिया 3 साल कंप्लीट होने से पहले। तो उनको कहा गया कि आप अब 2 लाख भरिए, जो जुर्माना है, जो आपको डैमेजेस पे करने हैं। तो उन्होंने 2 लाख रुपए तो भर दिए, लेकिन वो इस बात से कन्विंस नहीं थे। तो उन्होंने चैलेंज किया इस क्लॉज को कर्नाटका हाई कोर्ट में, और उन्होंने बोला कि भैया ये जो पूरा बॉन्ड का सिस्टम जो था ना, ये तो वायलेशन है। किस चीज़ का? सेक्शन 23 एंड 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 1872 के तहत आता है, जो ये कहता है कि आप मुझे इस तरीके से किसी प्रोफेशन में इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करके मुझे मजबूर नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा कोई अग्रीमेंट मुझसे साइन कराते हैं तो ये वॉइड है। दूसरा ये कहा कि आप मुझे ऐसा किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो पब्लिक को हैरेस करने के लिए है। फिर उन्होंने बोला कि ये मेरे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(g) जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ना, उसका भी वायलेशन है। क्योंकि देखिए, आप एक तो राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए, कुछ लोगों का तो बॉन्ड है, कुछ लोगों का तो बॉन्ड नहीं है, तो ये तो इक्वलिटी नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा, आपने ये बोला कि जो ये है, मुझे तो राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन 19(1)(g) के तहत, लेकिन अब आप तो मुझे ज़बरदस्ती मजबूर कर रहे हैं कि मैं विजया बैंक से 3 साल तक काम करूं ही करूं। तो ये तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है ये तो गलत है, और ये जो आपने क्लॉज 11 के डाला है ये तो गलत है। तो जब इन्होंने चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रशांत सही कह रहे हैं। तो विजया बैंक ने इसको फिर लेकर गए इस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(g) का तो वायलेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अकेले आपको ऑफ़र नहीं दिया गया था, ये सबको ऑफ़र दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। दूसरा, इसमें पूरा का पूरा बिज़नेस नेसेसिटी, पूरे लीगल टर्म्स अच्छे से आपको बताए गए थे कि ये ट्रेन स्टाफ को रिटेन करने के पर्पज़ के लिए है कि आप 3 साल वहाँ पर रहें। ठीक है, इसलिए है। तो ये बेस्ड ऑन लेजिटिमेट बिज़नेस नेसेसिटी था। दूसरा, इसने आपको कहीं और काम करने के लिए मना नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आप कॉम्पनसेट करेंगे, अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो भी आपको कॉम्पनसेट नहीं करता, और अगर आप छोड़ना चाहते हैं, कहीं और काम करना चाहते हैं, तो आप कॉम्पनसेट कर दीजिए और फिर आप दूसरी जगह काम कर लीजिए। दूसरा, उन्होंने बोला कि सेक्शन 23 और 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इसका वायलेशन भी नहीं है, क्योंकि वायलेशन कब होता है? 23 में तो तब वायलेशन होता है जब आपको उन्होंने ये कहा हो कि भाई ये तो मतलब आपको अनलॉफुल है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। सेक्शन 23 क्या कहता है कि आपका जो भी है ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, या आपको फ्रॉड किया गया या कोर्शन किया गया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है।
ये तो एक नॉर्मल एक अग्रीमेंट था जो ये कह रहा था कि ट्रेन एम्प्लॉयज़ को सेव करने के लिए, रिटेन करने के लिए एम्प्लॉय ने एक कंडीशन डाली है और कंडीशन भी अनरियलिस्टिक नहीं डाली है। दूसरा, इन्होंने आपको कहीं और काम करने के लिए भी मना नहीं किया, आपकी प्रोफेशनल फ्रीडम को भी नहीं हानि पहुंचाई। उन्होंने ये कहा कि अगर आप अर्ली एग्जिट करते हैं, पहली बात तो आपको अर्ली एग्जिट नहीं करना है, आप अकाउंटेबल हैं इस प्रोफाइल में, और अगर आप करते हैं तो आप कॉम्पनसेट कीजिए, क्योंकि हमें आपकी प्रोफाइल के लिए एक बंदे को हायर करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, सब लगानी पड़ेगी। तो आप एक बहुत रेपुटेबल पोजीशन पे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो वायलेशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये 2 लाख का जो क्लॉज है ये वैलिड है। तो इस केस से हमें क्या समझ में आता है? पहली बात तो हमें ये समझ में आते हैं हमारे सवाल का जवाब कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जो हैं वो लीगली वैलिड हैं। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जो हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आते हैं। उसके सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो कंप्लाई होने चाहिए, स्पेशली वो सेक्शन जो इस पर बात करते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है। साथ ही में उन्होंने ये कहा कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मिनिमम सर्विस बॉन्ड अगर है तो आप जो भी एक एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन डाल रहे हैं वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि ये एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन है, और जो भी आप उसमें कॉस्ट लगा रहे हैं कॉम्पनसेट करने के लिए वो जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसे आप कुछ भी कॉस्ट नहीं लगा सकते हैं। साथ ही में उन्होंने बोला कि देखिए, जब आप एक एम्प्लॉयमेंट में हैं तो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉयर की साइड पर जो होता है वो एक बार को वैलिड भी है, लेकिन हाँ, अगर आपने कंपनी छोड़ दी है तो आपको ये कहा जाए कि आप इस कंपनी में नहीं ज्वाइन कर सकते, उस कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कंपटीशन है या ये है, ये आप नहीं कर सकते। जैसे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट आपका बॉन्ड ख़त्म हो जाता है तो बंदा फ्री है, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा, आपका बॉन्ड ख़त्म हो जाता है तो बंदा फ्री है, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा, इस पूरे उससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में, और आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है तो पहली बात वो लीगली वैलिड है, लेकिन आप उसको साइन करने से पहले देखिए कि सारे टर्म्स प्रॉपर्ली डिफाइन हैं कि नहीं हैं, क्या वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे टर्म्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो आपको कोई भी आपके लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है उसमें, क्या उसमें अनरियलिस्टिक कॉम्पनसेशन अमाउंट है, और अगर सब कुछ ठीक है तो ही आप उस एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को साइन कीजिए। थैंक यू।